यार चांद पे जाके उसने कोई जो है ना झंडा नहीं उखाड़ लिया, इंडिया से हम आज भी ऊपर हैं। वो किस सेंस में? वो किस सेंस में जो है ना JF थंडर 17 बना के हम बेच रहे हैं। अच्छा वो जो है ना अपनी दिफाई जरूरियात का सामान खरीद रहा है। चांद पे जाके उसने क्या उखाड़ लेना है? चांद पे आपको बताऊं, एक दिन में मैं देखें जो सच है वो बोलना चाहिए। एक दिन में 13,000 करोड़ का जो इजाफा हुआ है सिर्फ एक दिन में उनकी जो सी स्पेस मार्केट है उसकी वैल्यू में। आगे कितना बेहतरी की तरफ जा रहा होगा। 600-700 करोड़ का उनका एक ये इन्होंने बोला आज भी हम इंडिया से हर चीज में आगे हैं। आपको लगता है ऐसा? हकीकत ये है कि भाईजान हम इंडिया से कम से कम 100 साल पीछे हैं। ये आप इनकी बात को एग्री करेंगे? तो भाई वो अगर इन चीजों में देखेंगे जो है ना वो अपनी जो है ना वो इकोनॉमी में हमसे आगे है। सर और किस में आगे होना है? हम आपको चूतिया नहीं बना रहे हैं, आप चूतिया हैं। तो यही बात है कि हमने जो है वो किसी को कह लें आप अप्रिशिएट नहीं करना होता, बस उनकी जो है वो जो बैड चीज़ें होती हैं वो ऐसे ही प्रेजेंट करनी होती, सिर्फ इसलिए ताकि जो सैटेलाइट्स रिवॉल्व कर रहे हैं वर्थ के अराउंड उनमें वो वार हेड्स, उनमें वो जो है वो न्यूक्लियर वार हेड्स का यूज़ करें। इन केस कभी किसी कंट्री के साथ कोई कन्फ्लिक्ट हो, कोई वार हो, तो वहीं से उस कंट्री के ऊपर डायरेक्ट जो है वो सैटेलाइट के जरिए से जो है वो अटैक कर दें। हम अपने 9th-10th का अगर सिलेबस भी उठा के देखते हैं पाक स्टडीज़ का, तो उसके अंदर इंडिया के ऊपर बहुत सारे टॉपिक्स हैं। और अगर हम अब बड़े होकर उस चीज़ को हम दोबारा से स्टडी करते हैं तो हमें अब पता लगता है कि उसके अंदर काफ़ी सारा झूठ लिखा हुआ है जो हमने वो उन बुक्स के अंदर। इंडिया का सिर्फ जितना, मैं बेसिकली खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो वो इंडिया जितना सिर्फ सॉफ्टवेयर सेल करता है, हमारी पूरी GDP इतनी नहीं है, हमारी उतनी इकोनॉमी उतनी नहीं है जितना सिर्फ इंडिया का सॉफ्टवेयर इंडिया सेल। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इसी तरह मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए और हो सके तो उतना शेयर करिए। तो ज़्यादा समय ना लेते हैं, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। चांद पे जाके उसने कोई जो है ना झंडा नहीं उखाड़ लिया, इंडिया से हम आज भी ऊपर हैं। वो किस सेंस में? वो किस सेंस में जो है ना JF थंडर 17 बना के हम बेच रहे हैं। अच्छा वो जो है ना अपनी दिफाई जरूरियात का सामान खरीद रहा है। चांद पे जाके उसने क्या उखाड़ लेना है? चांद पे आपको बताऊं, एक दिन में मैं देखें जो सच है वो बोलना चाहिए। एक दिन में 13,000 करोड़ का जो इजाफा हुआ है सिर्फ एक दिन में उनकी जो सी स्पेस मार्केट है उसकी वैल्यू में। आगे कितना बेहतरी की तरफ जा रहा होगा। 600-700 करोड़ का उनका एक ये था। ओवरऑल ये जो हम बात कर रहे हैं, इन्होंने ये बोला, ये भाई एक मिनट, इन्होंने बोला आज भी हम इंडिया से हर चीज में आगे हैं। आपको लगता है ऐसा? हकीकत ये है कि भाईजान हम इंडिया से कम 100 साल पीछे हैं। ये आप इनकी बात को एग्री करेंगे? तो भाई वो अगर इन चीजों में देखेंगे जो है ना वो अपनी जो है ना वो इकोनॉमी में हमसे आगे है। सर और किस में आगे होना है? हमने दिफा क्या करना जब तक हमारी मीशत मजबूत ना होगी, इकोनॉमी ना बेहतर होगी। 660 मिलियन डॉलर इंडिया के खजाने में मौजूद है। हमारे पास सिर्फ $1 अरब है जो वो भी मांगे तांगेंगे। मेरी बात सुने ना भाईजान, मेरी बात सुने। एप्पल कंपनी उधर आ गई है, दुनिया की सस्ती गाड़ियाँ वो बना रहा है। इस चीज़ में कमी है उसके, हर चीज़ उसके पास है। चांद पे वो पहुंच गया, $231 मिलियन उसको जो है ना इससे इनकम आएगी, जहाँ पे आज तक अमेरिका नहीं पहुंच सका। चांद के उसी से में पहुंच जाए, रशिया नहीं पहुंच सका, जहाँ तक रशिया नहीं पहुंच सका। तरीक एरिया में जहाँ पे गैस भी है, बिजली भी है, पानी भी है। तो उन्होंने क्या चांद पे पहुंच के क्या कर लिया? इन्होंने ये बोला है चांद पे पहुंच के वो हमारे ऊपर नजर रखेगा सैटेलाइट के जरिए, तो आपका बॉर्डर पूरा कवर करेगा इसराइल के साथ मिलके। आप क्या कहेंगे? आप पता चला भाई वो हमारा दुश्मन है। हम जो है ना वो मेरी बात नहीं हो रही, मेरी बात सुन ले आप। वो हमारा दुश्मन है। अगर हम अपने मुल्क में रह के इंडिया की तारीफें करें, वो ऐसे कर गया, वो ऐसे कर गया, 65 में हमने उसको दावत दी थी आओ पाकिस्तान पे हमला करो। अगर आप खुद को बोलोगे कि नहीं हमारा डिफेंस कमजोर है, हम कमजोर है, बिल नहीं दे सकते, मर गए, वो तो 4 दिन के बाद बोलेगा लो जी पाकिस्तान पे अटैक करो, भूखे मर गए। वो पहले भी नहीं, पहले नंबर पे हम इसलिए ऐसे स्ट्रॉन्ग है, वो कभी भी आए हम जो है ना उससे आगे हैं। ठीक, मेरी बात सुने, 2 चीजें आपकी क्लियर कर दूं। एक आपने बोला कि वो ये सोचेंगे ये भूख से मर रहे हैं, इन पे अटैक कर दो। उनके प्राइम मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दिया कि इनको तो अब हमने इनसे लड़ना ही नहीं है, तो ऑलरेडी अपने आपस में लड़ रहे हैं। और कैसे नहीं लड़ रहे, वो लड़ रहे हैं वो हमसे। ठीक है, वो दूसरे नंबर पे आपने ये बोला कि इंडिया की तारीफ, भाई सच का सामना करना तारीफ करना होता है। कामयाब हो गए पूरी दुनिया, नासा की एजेंसीज, उसके बाद बड़ी बड़ी एजेंसीज उनको मुबारकबाद दे रही हैं कि बहुत अच्छा लगा भाई आप लोग गए। और यहाँ पर हमारे मीडिया पर्सन्स कह रहे हैं कि भाई ये सिर्फ ग्राफिक डिजाइनर के जरिए, ग्राफिक्स के जरिए वो बता रहे हैं कि चांद पे गए हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? क्रिटिसाइज करने का कोई तरीकेकार होता है? हम तो दुनिया में अपना मजाक बना रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही अब जो हमारा कंट्रोल्ड मीडिया जो है पाकिस्तान का, तो अब उन्होंने क्या करना है, एक तो उनकी पॉजिटिविटी है, उनकी एफर्ट्स हैं, उनका हार्डवर्क है,
उनकी जो गवर्नमेंट्स हैं उनके प्लान्स हैं, लेकिन हमारे क्या प्लान्स हैं, कोई लॉन्ग टर्म्स कोई प्लान नहीं है हमारे, ना वो यूथ का कुछ सोचते हैं। अब मैं खुद जो है वो साइंस का स्टूडेंट हूँ और अब देख लीजिए हम ग्रेजुएशन के बाद ऑलमोस्ट कोई 2-3 ईयर्स हो गए हैं, तो ऐसे ही प्राइवेट कॉलेजेस में जो है घूम फिर रहे हैं। तो अगर अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही होती है किसी इंडस्ट्री में, हम जो है वो अपने स्किल शो कर रहे होते, तो वो यही बात है कि हमने जो है वो किसी को कह लें आप अप्रिशिएट नहीं करना होता, बस उनकी जो है वो जो बैड चीज़ें होती हैं वो ऐसे ही प्रेजेंट करनी होती हैं, ना खुद करते हैं ना किसी और को करने देते। तो ये हमारा ये वाला सीन है। तो यहाँ पर हम जी कंप्लीट करें बात। बस इसमें ये है कि जो हमने ना खुद जो है वो कोई चीज़ें करनी है, अगर कोई कर रहा हो तो उसको भी जो है वो रोकना है, टोकना है। तो बाकी उनकी सारी उनकी मेहनत है, उनकी एफर्ट्स है। उन्होंने जो है वो 2019 में ये उनका प्लान जो ये इनका था मून का जो चंद्रयान 2 मिशन था वो फेल हुआ था, लेकिन उन्होंने कम से 99% वो कामयाब था, एंड पे आ गया थोड़ा सा, एंड पे आके वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुई तो वो डैमेज हो गया। लेकिन जो है उन्होंने फिर 3 साल के बाद दोबारा से वो आए, और ये है कि उन्होंने 3-4 साल के बाद, लेकिन उन्होंने जो है वो इस मिशन को ना कि इतना जो है वो कम प्राइस में किया, बल्कि जो है वो रशिया, यूएसए की स्पेस एजेंसी जो है वो नासा और स्पेस एक्स, इनसे काफ़ी कम कॉस्ट पे उन्होंने बड़ा अच्छा जो है वो इन्होंने कम फ्यूल यूज़ करके। रशिया की स्पेस एजेंसी का नाम? रशिया की स्पेस का आई थिंक मॉस्को, लेकिन जो है वो स्पेस एक्स जो है एलन मस्क की और नासा जो है यूएसए की जो है वो स्पेस। और हैरान हो रहे हैं कि भाई टेक्नोलॉजी के अंदर इंडिया इतना डे बाय डे डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है। यहाँ पर हमें आटे के लाले पड़े हुए हैं, रोटी के लाले पड़े हुए हैं, और टेक्नोलॉजी में हम बात करते हैं मुकाबला करने की उनकी, तो वो उनकी क्या प्रायोरिटीज़ हैं, वो क्यों इतने आगे जा रहे हैं? जितनी टेक्नोलॉजी एडवांस होनी थी इस वर्ल्ड के ऊपर वो हो चुकी हुई है। अच्छा। अब जो है वो टेक्नोलॉजी उन्होंने मूव ऑन करना है अर्थ से मार्स की तरफ, मून की तरफ। तो अब हमारी जो है प्रायोरिटीज़ नहीं है कि हम स्पेस में जो है वो अपने रॉकेट्स भेजें, अपने मिशंस करें। अब ये है अभी जो आपकी कह लें कि अभी जो वर्ल्ड चल रही है वो इकोनॉमी की वर्ल्ड चल रही है, वो टेक्नोलॉजी की वर्ल्ड चल रही है, वो आपकी ऑटोमेशंस की वर्ल्ड चल रही है। अब जो इतना यूएसए अपना बिलियंस ऑफ बजट्स लगा रहे हैं, ट्रिलियंस ऑफ बजट्स लगा रहे हैं नासा के ऊपर, वो सिर्फ इसलिए ताकि जो सैटेलाइट्स रिवॉल्व कर रहे हैं अर्थ के अराउंड, उनमें वो वार हेड्स, उनमें वो जो है वो न्यूक्लियर वार हेड्स का यूज़ करें। इन केस कभी किसी कंट्री के साथ कोई कन्फ्लिक्ट हो, कोई वार हो, तो वहीं से उस कंट्री के ऊपर डायरेक्ट जो है वो सैटेलाइट के जरिए से जो है वो अटैक कर दें। तो ये टेक्नोलॉजी का यूज़ है, लेकिन अभी जो है वो शायद हमारे जो कह लें आप साइंस टेक्नोलॉजी हैं या हमारे जो स्पार्को के हैं, उनको भी ये चीज़ें समझ नहीं आ रही। उनका किसी भी किस्म का देयर इज नो सॉर्ट ऑफ कंपैरिजन विद इंडिया के इंटेलेक्चुअल लेवल उनके आप वो हमसे काफ़ी बेहतर हैं। ठीक है, आपको लगता है कि पाकिस्तान को अपने एजुकेशन के निज़ाम को और अपनी हिस्ट्री की किताबों को ख़ासकर मुतालिया पाकिस्तान को चेंज करना चाहिए, ताकि बच्चों को अगर आपने हिस्ट्री पढ़ानी भी है तो फैक्ट एंड फिगर पे पढ़ाएं, वरना ना पढ़ाएं। हमें जब आप देखें यही हमारे बच्चे जब इंटरनेशनल लेवल पर जाकर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे तो उन्हें तो झूठा कह दिया जाएगा कि भाई तुम लोगों को जो पढ़ाया गया उसमें तो कुछ सदाकत ही नहीं है। अब हमारे बच्चों को यही पढ़ाया जाता है। मैंने भी यही पढ़ा कि ये जो 4 जंगें हमारी इंडिया के साथ हुई हैं, जो 3-4 जंगें हुई हैं, वो इंडिया ने शुरू की और हमने ख़त्म की, हमने सारी जंगें जीती, और हक़ाइक़ इसके बिल्कुल बरअक्स हैं। एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करूँगा कि बेसिकली हमारे यहाँ पे एक अर्तुगरुल ड्रामा है, ठीक है, और उसके ऊपर एक अच्छा खासा ड्रामा बिल्डअप हुआ है। लेकिन अगर मेरी मदर एक एक्चुअली में खुद एक हिस्ट्री टीचर है, तो हम उसकी जब एक हिस्ट्री को डिगअप करते हैं तो उसके अंदर से हमें सिर्फ 4 पेजेस की हिस्ट्री मिलती है कि कोई पर्सन था जिसका नाम था अर्तुगरुल, और उसके ऊपर हम अपने एक फैसिनेटिंग सी स्टोरी बना के लोगों को दिखाते हैं। ठीक है, उनको सिर्फ फैसिनेट करने के लिए। ठीक है, हमारे यहाँ पे बेसिकली जो हमारा 9th 10th का सिलेबस है, जिसे हम पाक स्टडीज़ का सिलेबस कहते हैं, इवन के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का भी, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे सिलेबस चल रहा है, वो सिलेबस वो है जो कि हमारे टीचर्स ने भी पढ़ा था, और वो जिसे कह लो कि वो 90s में हमारे टीचर्स ने उस सिलेबस को पढ़ा था, और वही एग्जैक्ट सेम सिलेबस हमने पढ़ा है। जबकि दूसरी कंट्रीज़ में अपने सिलेबस को टाइम टू टाइम अपडेट करते हैं। ठीक है, 10 सालों में बहुत कुछ बदल जाता है। हम आज भी जब 9th 10th का सिलेबस उठा कर देखते हैं तो उसके अंदर बताया जाता है ये कंप्यूटर है, ये माउस है, ये कीबोर्ड है। ठीक है, और इंडियन जो बच्चे होते हैं वो उस टाइम पे डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, वो सॉफ्टवेयर के अंदर कोडिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, उनका जो एजुकेशनल जो सिस्टम है, नो डाउट मैं ये नहीं कह रहा वो बहुत अच्छा है, लेकिन हमसे बहुत बेहतर है, और जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, ना कि ये कि अगर वो हमसे आगे निकल गए तो उसके ऊपर सिर्फ उनको मीम्स बना